हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और ये था सुबह का टाइम, और सुबह का क्या, ये तो 12 बजे का टाइम है। सुबह तो खाना बन चुका था हमारे यहाँ पर, और गौर जी तो खा के चले गए थे। और ये इनको रोटी नहीं खानी थी तो इनके लिए बना था पोहा। और तभी याद आया कि वीडियो भी शूट करना है मेरे को। और ये देखो आराम से टीवी देखते देखते पोहा खा रही थी। ये तो उसने साफ मना कर दिया था मेरे को रोटी नहीं खानी, क्योंकि उसकी 2 दिन पहले तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो पता नहीं उसको रोटी और पराठे वगैरह कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। कह रही है मेरे को कुछ ऐसा मतलब स्पाइस सा मेरे को मतलब कोई चीज़ खिला दो, लेकिन वो उसके पापा ने साफ मना कर दी थी, बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी खाने के लिए। और बाहर से कोई चीज़ खानी खिलानी ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो भी गुस्सा होके बैठ गई थी कि मैं कुछ नहीं खा रही हूँ अब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम पोहा खा लो थोड़ा सा, और उसके बाद कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए मंगा देंगे। तो थोड़ा सा ऐसे इस तरह करके उसको पोहा खिलाया। और पोहा मैडम खा के तो वो मतलब अपना टीवी देख रही थी आराम से। और फिर मैंने बोल दिया मैं आप अभी नहीं, थोड़ी देर में पढ़ाई कर लेना, क्योंकि मंडे से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और ये सुबह से लेकर दोपहर तक के बर्तन थे, काफ़ी ढेर लग रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैंने इनको साफ़ कर रही थी। और इसका जो यहाँ पे रेड कलर की जो डलिया रखी हुई थी, वो भी मेरे को काफ़ी गंदी सी लग रही थी, तो मैं उसको भी साफ़ करने ले गई थी बाथरूम में। और मैंने उसको भी साफ़ करके मैं ही रख दी थी, मतलब थोड़े सुखाने के लिए, क्योंकि यहाँ आएगी तो वो गीली सी हो जाएगी। और बड़ी वाली बेटी बाहर पढ़ाई कर रही है अंदर, छोटी वाली अंदर आके लेट गई हैं वो। और ये मैं कर रही थी बर्तन साफ़, काफ़ी हो गए थे, तो बर्तनों में तो टाइम लगने वाला है। और ये मैं बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने इससे पूछा वो कुछ और तो नहीं खाना है। तो बोलने लगी कि नहीं, मेरे को कुछ मतलब ऐसा कुछ मंगा दो बाहर से कुछ भी। तो फिर वो नटखट आती हैं वो मंगवाई थी, क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए मना नहीं किया था, ये तो मंगा सकती हूँ, वो आटे की बनी हुई होती है। तो ऐसी कोई चीज़ खिला देना, बिस्किट वगैरह खिला दो, लेकिन वैसे कोई चीज़ नहीं आएगी खिलाने के लिए इसको। और इसका मुंह बहुत मतलब कहते हैं बुखार में थोड़ा मुंह वगैरह ख़राब हो जाता है, लेकिन नहीं। फिर ये मैंने इसको खिलाया, मतलब थोड़ी ही दी थी उसमें से। और बड़ी वाली से मैंने बोल दिया तुम खा लेना इसको, इसको मत देना। तो उसने थोड़ी सी खाई थी, लेकिन बस ये उसका मन रह गया था। और उसको क्या, सबको ही लगता है फीवर आ जाता है तो। और ये बना रही थी मैं, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिए थे दाल चावल, क्योंकि शाम के टाइम गौर जी का फ़ोन आ गया था कि क्या बना रही हो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने बोला मैं दाल चावल बना रही थी कि जल्दी बना लेना। तो इधर दाल चढ़ाने के लिए रख दी थी। और दाल ऐसे ही बनती है, मतलब ऐसे मतलब पतीले में। और उधर बनाई थी, चढ़ाई थी मैं चाय, क्योंकि शाम का टाइम था तो बच्चों को कुछ ना कुछ खाएंगे ही, मतलब टोस्ट या बिस्किट वगैरह। तो मैंने कहा चाय से कुछ ना कुछ दोनों खा लेंगे, और मुझे भी शाम को चाय पीनी होती है, तो इसलिए फिर मैंने मतलब तीनों के लिए ही बना देती हूँ मैं, क्योंकि अकेली तो चाय मैं भी नहीं पी पाऊँगी ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बच्चे भी कह रहे थे, तो उन्हें भी भूख लग रही थी हल्की फुल्की, तो वो भी कुछ खा लेंगे और मैं भी अपनी चाय पी लूँगी। तो इधर मैंने दाल चढ़ाई, दाल में टाइम लगेगा कम से कम आध पौन घंटा लग जाता है दाल ऐसे बनने में, कुकर में तो जल्दी बन जाती है। कभी कोई इमरजेंसी होती है तो दाल उसमें कुकर में ही बना लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही यूज नहीं करती हूँ मैं, उसमें बना लेते हैं अगर जल्दी होती है ज़्यादा तो, कि हाँ मतलब कुछ और ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो वैसे मैं दाल वगैरह ऐसी तरह से बनाती हूँ। ये वाइट कलर का निकलता है, इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये सारा वेस्ट होता है इसमें। और मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही देखा है बनाते हुए, और तो मेरे को भी आदत पड़ी हुई है, और मेरी सासू माँ भी ऐसे ही बनाती है। तो मुझे मतलब दोनों ही घर में ऐसे ही मिल रही है, तो मेरे को यही हैबिट पड़ी हुई है। और मैं आप सभी से यही कहूँगी, अगर आप दाल वगैरह बनाते हो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसी तरह से आप बनाया करो, क्योंकि ऐसे मतलब अपने शरीर के लिए अच्छी रहती है। और मतलब इसे इसके फ़ायदे भी हैं, ऐसा भी नहीं है। और अगर कुकर में बनाओगे तो मतलब हानिकारक रहती है, तो ऐसे मैंने सुना है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप लोग दाल बनाओ तो कुकर की जगह इस तरह से बनाया करो, अगर आपके पास टाइम है तो। और आप लोग जॉब वाले हो तो भैया आप कुकर में ही बनाओगे। और इसमें ही मैं टमाटर और ये हरी मिर्च वगैरह डाल दूँगी, तो दाल अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। ऐसे मेरे बच्चे बोलते हैं कि पहले तो वो ऐसे ही खाते थे, पहले मुझ में जब वो नहीं थी तो मैं भी ऐसे ही कुकर में बनाती थी, लेकिन कुछ टाइम से मैं इसमें ही बनाती हूँ, तो मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है। मेरी भाभी वगैरह सब ऐसी ही दाल बनाती हैं, कोई कुकर में नहीं बनाता दाल।
तो मेरे को तो ऐसे ही पसंद है और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और चावल भी मैं मतलब मैं यही सोचती हूँ, चावल भी ऐसे ही बहुत से वैसे बनाते हैं ना कुकर में चावल। हालांकि कुकर के चावल अच्छे लगते हैं लेकिन वो भी अपनी बॉडी के लिए फैट बढ़ाते हैं। तो चावल भी इसी तरह से बनाओ, लेकिन मेरे यहाँ तो मतलब इतना बड़ा पतीला नहीं है चावल के लिए, चावल थोड़ा ज़्यादा बनता है, चावल कम नहीं बनते मेरे यहाँ पे, तो इसलिए मेरे इनमें काम नहीं चल पाता है। और अभी मैं भी बहुत जल्दी वो मंगा के और चावल उसे ऐसे ही बनाया करूँगी। और बच्चे कह रहे थे कि जल्दी जल्दी चाय बन गई, नहीं बनी है अभी आपकी, तो मैंने कहा चाय खोल गई है मेरी, अभी मैं आपको दे रही हूँ। और इधर मैंने चढ़ा दिए थे चावल, लेकिन मतलब कुकर में मैंने सीटी नहीं लगाती हूँ मैं चावल के टाइम पे, क्योंकि मतलब नुकसान करते हैं इसलिए। क्योंकि अगर आप मतलब अगर आप पानी वाले चावल बना रहे हो तो वैसे बना लो आप, और तो इसमें सीटी नहीं लगाओ तो ज़्यादा वेट सही रहता है। क्योंकि अगर कोई भी ज्ञान देता है तो मैं ज्ञान ले लेती हूँ अगर सही ज्ञान मिलता है तो। और ये मैं इसमें डाल रही थी ऑयल, ये मूंगफली का ऑयल है, आपने देखा होगा मेरे यहाँ था यही यूज होता है। तो मैं मतलब लेके तो आए थे व्रत के लिए, लेकिन वो व्रत के लिए भी यूज कर लेती हूँ, फिर मैं ऐसे भी यूज कर लेती हूँ, पुड़िया वगैरह निकालनी हो तो इसमें निकाल देती हूँ, ऑयल ही नहीं रहती हैं वो ज़्यादा। और इधर एक साइड में दाल एक साइड में चावल बनाने के बाद मैं अपना और भी काम देखना था। और आज तो कपड़े वपड़े तो धुले नहीं थे आज, क्योंकि मतलब मैंने कपड़े कल धोऊंगी मैं कपड़े को, आज काफ़ी काम हो गया था, एक दिन पहले कोई काम नहीं था ना। तो फिर बेटी को भी देखना, बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको ज़्यादा टाइम देना था, तो पूरे दिन आज काम में ही हो गया था। और आज मैं कहीं गई भी नहीं थी, तो बस इसी को देखना है, मतलब चावल वगैरह ही। और ये मतलब हल्का ही, नाइट में खाना तो हल्का ही खाया जाता है, क्योंकि नाइट में हमारे यहाँ बहुत कम, आपने देखा होगा वीडियो में, मैं बहुत कम रोटियाँ बनाती हूँ नाइट में। मैं जो भी खाना बनता है मेरे सुबह बनता है, मैं नाइट में बहुत कम बनाती हूँ। मैं दलिया खिचड़ी या मेरे दाल चावल ही बनते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और ज़्यादा तो तुम पोहा बना लो नाइट में, लेकिन रोटियाँ नहीं बनती है, क्योंकि हम लोग लेट खाना खाते हैं। तो हम लोग मतलब बच्चे कर रहे थे इधर पढ़ाई, और हम लोग क्या है ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी रात को नहीं खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग टहल नहीं पाते हैं। कहते हैं कि अगर खाना खाओ तो वॉक करना भी ज़रूरी रहता है, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि लेट होता है तो फिर नीचे ताला वगैरह भी लग जाता है, तो हम लोग नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए दाल चावल बन चुके थे और लाला को लग रहा है भूख अब, क्योंकि गॉड जी आ गए थे आज, हमारे खाना भी जल्दी बन गया था, क्योंकि गॉड जी आ गए थे कि सुबह जल्दी निकल गए थे वो नाइट में, जब मतलब शाम को जल्दी आ गए थे, कह रहे थे कि मैं जब आप जब बना लो तो मैं आ जाऊँगा फिर। तो ये लग रहा था भोग, भोग के लिए मैंने मतलब प्लेट लगा दी थी लाला के लिए। और मैं इधर मतलब भोग लगाने के बाद मैं सबको खाना दे दूँगी, क्योंकि सभी को भूख बहुत तेज़ लग रही है। ये लग गया भोग, आप सभी को राम राम जी।